अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बहुत मज़े की होने वाली है। मेरी वीडियो पे एक जेन्युइन जिसको कमेंट कहा जाता है वो आया, उसको आप तनकीद भी कह सकते हैं, लेकिन मेरे लिए एक अच्छी नसीहत और मुझे लगा कि मुझे इस पर जवाब देना चाहिए। यहाँ पर आपको कमेंट नज़र आ रहा होगा, तो इनका कमेंट था, मेरी बहन ये वीडियो आपके इंटरनेशनल व्यूवर्स भी देखते हैं, कोशिश करें बाल्टी और सब सामान नीट और क्लीन हो। आप जंग वाले टूल इस्तेमाल करती हैं। स्क्रू ड्राइवर से हल कर रही थी। शावर की बोतल भी छोटी थी, देखने में अच्छा नहीं लग रहा था। वीडियो सही थी बट प्रॉपर गाइडिंग सामान नहीं था। अच्छा लगा, इन्होंने मेरी पूरी वीडियो देखी और इन्होंने बोला कि आपके इंटरनेशनल व्यूवर्स, तो अभी तक मेरी कोई ख़ास वीडियो वायरल नहीं हुई कि मैं कहूँ कि बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल व्यूवर्स जो हैं वो गार्डनिंग मेरा जो देख रहे हैं। तो अब मैंने सोचा आज मैं आपके थोड़े से क्वेश्चन का आंसर भी दे दूँ, हर चीज़ डिटेल में बता दूँ। तो जब हम गार्डनिंग कर रहे होते हैं, और गार्डनिंग का जो काम है वो सिर्फ मिट्टी वाला काम है। यहाँ पर ये देखिए मेरे पास 2 डिब्बे पड़े हुए हैं और यहाँ पर ये इसमें पानी, और अक्सर मैं जो है इस तरह के केमिकल्स बनाती रहती हूँ, तो नीचे इस तरह की काई वगैरह जम जाती है और रोज़ आप इनको साफ़ नहीं कर सकते। जब आपका काम ही मिट्टी वाला है और आप जो है हाउस लेडीज़ हैं, आपको घर के भी काम होते हैं। ये देखें, अब ये इसमें केमिकल है, अब ये जो है गदला पानी आपको नज़र आ रहा है, इसी तरह ये वाला। और ये जो स्क्रू मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये स्क्रू नहीं है, स्क्रू ड्राइवर नहीं है, ये गार्डनिंग टूल ही है। जी हाँ, ये टूल है और जंग लगा हुआ नहीं है। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि पौधों पर डस्ट भी पड़ जाती है और इनको भी साफ़ नहीं कर रही। आजकल पानी ज़्यादा, आप इन पर शावर नहीं कर सकते, सर्दी है और सर्दी में पौधों का मरने का ख़तरा होता है, तो ये भी ध्यान रखना होता है। यहाँ पर ये देखिए, अभी तक मेरे पौधों में पानी जो है वो ड्राई ही नहीं हुआ, तो अगर मैं इन पर शावर भी करूँगी डस्ट इनकी दूर करने के लिए, तो पौधे जो है ना वो पानी की ज़्यादती से मरना शुरू हो जाएंगे। तो जब मुझे लगेगा कि अब जो है मुझे इनको धोना चाहिए, तो तब मैं इन पर शावर भी कर दूँगी। अब आपका ये क्वेश्चन था कि स्क्रू ड्राइवर जो है वो जंग वाला है, तो ये जो है ना इस पर जंग नहीं लगा हुआ, इस पर काला जो है वो पेंट हुआ है। और ये जो है ये सीड लगाने के काम आता है, पनीरी वगैरह को शिफ्ट करने के लिए, और मट्टी में इस तरह का जो है वो होल बनाने के लिए होता है। ये कोई स्क्रू ड्राइवर नहीं है। ये देखिए यहाँ इस तरह होल बना के और आप इसमें जो है वो कर सकते हैं। मैं बिल्कुल नेचुरल तरीके से जो है वो गार्डनिंग करती हूँ, बहुत ज़्यादा गार्डनिंग को मुश्किल नहीं बनाना चाहती, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा जो है महंगे टूल्स और ये चीज़ें यूज़ नहीं करती। मेरे पास ये टूल्स मौजूद भी हैं, तब भी मैं जो है इन टूल्स को कम से कम ही इस्तेमाल करती हूँ। और ये देखें, ये ब्लैक कलर का अगर आप गौर से देखेंगे तो ये कलर है, बहुत कम मैं इसका इस्तेमाल करती हूँ। और ऊपर से अब जो है ना वो थोड़ा थोड़ा सा इसका कलर ये जो देखें उतरना शुरू हो चुका है। तो मैं जो है हाथ से ही ज़्यादातर जो है वो सीड वगैरह भी लगा देती हूँ। पनीरियाँ कटिंग शिफ्ट करनी हो तो हाथ से ही मिट्टी को खोद के कर देती हूँ, बजाय इसके कि लोगों को मैं आसान गार्डनिंग सिखाऊं और मैं उसको मुश्किल से मुश्किल बना दूँ, तो कोई भी जो है वो गार्डनिंग की तरफ नहीं आएगा। इसके साथ इन्होंने कहा कि जिंक वाले टूल्स इस्तेमाल कर रही हैं, तो जिंक वाले टूल्स का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। अगर जिंक वाले टूल्स हैं भी तो पौधों के लिए जिंक आयरन जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और इसके लिए जो गार्डनर हजरात होते हैं वो स्पेशल जो है जिंक वाला पानी तैयार करते हैं। किस तरह करते हैं कि जो लोहे वाली चीज़ें होती हैं उनको पानी में भिगो कर रख देते हैं ताकि उनको जंग लगे, और वो वाला जंग वाला पानी जो मिले वो पौधों को देते हैं। और गार्डनिंग जो हाउस वाइफ होती हैं वो कोशिश करती हैं कि कम से कम बजट में गार्डनिंग करें और गार्डनिंग को आसान बनाएं। तो यहाँ पर ये देखें मेरे काफ़ी ज़्यादा प्लांट्स लगे हुए हैं, कुछ पॉट्स में हैं, और बहुत ज़्यादा जो गार्डनिंग है वो मैं जो है बॉटल्स को कट करके उनमें करती हूँ। मैंने ख़ुद भी इंटरनेशनल लेवल्स पर देखा है कि बहुत से जो बड़े गार्डनर्स होते हैं वो वाले पॉट गार्डनिंग करते हैं, जो प्लास्टिक बोटल्स होती हैं वेस्ट मटेरियल का यूज़ करते हैं और उसमें गार्डनिंग करते हैं, और उनमें पौधे भी बहुत ही अच्छे चलते हैं। यहाँ पर देखें तो मैं जो है वो काफ़ी महंगे से महंगे पौधे भी नहीं ख़रीदती, बल्कि सस्ते ही पौधे ख़रीदती हूँ जिनको मैं आसानी से जो है वो ग्रो कर सकूँ, बढ़ा सकूँ। और जब आपको गार्डनिंग का शौक़ होता है, बहुत ज़्यादा प्लांट्स लगाना चाह रहे होते हैं, तो आपको अपना बजट भी देखना होता है। बहुत ज़्यादा जो है वो आप महंगे ना तो पॉट्स ख़रीद सकते हैं, ना टूल्स ख़रीद सकते हैं, ना ही कुछ और कर सकते हैं। जितना आपको थोड़ा बहुत गुंजाइश होती है उसके हिसाब से आप जो है अपनी चीज़ें बढ़ाते हैं। हर किसी का दिल चाहता है कि महंगे पॉट्स हों, बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ें हों, तो उन सब को मैनेज करना भी, अगर बहुत ज़्यादा प्लांट्स लगा रखें तो हर चीज़ को साफ़ करना और संभालना भी मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर देखें तो मैंने जो है वो बोटल्स को भी कट करके इनमें जो है लगाया हुआ है, तो वेस्ट मटेरियल का ही मैं ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ और इनमें काफ़ी अच्छे से जो हैं वो प्लांट्स चलते हैं।
साथ में इनका कहना था कि आपने छोटी बोतल जो है वो शावर के लिए यूज़ की है, बड़ी बोतल आपने यूज़ नहीं की, बड़ी बोतल होनी चाहिए थी। तो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए छोटी बोतल का इस्तेमाल किया था। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं बेशक आप बड़ी बोतल ले लें, बल्कि बड़ी जो हैं वो कैंस आते हैं जो फार्मर हज़रात होते हैं और जो 20-20 हज़ार में आते हैं। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो उससे आप अपने पौधों पर लिक्विड फर्टिलाइज़र का शावर कर सकते हैं, जो भी आपने शावर करना। तो यहाँ पर ये देखें 2 लीटर की बोतल भी मैं आपको दिखा रही हूँ। ये आज से 3-4 साल पहले 600 की थी। अब मुझे इसकी प्राइस नहीं पता कि 2 लीटर की, शायद एक जो लीटर वाली बोतल है वो 600 में आती है। और इसका थोड़ा सा प्रेशर अच्छा होता है, लेकिन 6 महीने से ज़्यादा नहीं निकाला मेरे पास उसने, और बहुत ज़्यादा मैंने उसको यूज़ भी नहीं किया। तो अब ये बोतल जो है वो बेकार ही पड़ी है। मैं क्या करती हूँ कि इसमें पानी डाल के रख देती हूँ। जिस पौधे की ज़रा थोड़ी सी ज़्यादा मिट्टी ड्राई हो जाती है तो उसको पानी दे देती हूँ, यानी मेरे पास ये बेकार ही है। अब या तो मैं इसमें कोई प्लांट लगा दूँगी या फिर जो है वो पानी के लिए ही भर कर रख दूँगी कि जब मुझे ज़रूरत होगा तो इसका पानी जो है मैं पौधों में दे दूँगी। अगर आप जो ये छोटी वाली बोतल आपको मैं दिखा रही हूँ, इसका भी जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं होता। ये भी जो है कुछ अर्सा ही चलेगी, बमुश्किल 1 महीने ही गुजारेगी और इसकी जो है वो शावर करने का प्रेशर ख़त्म हो जाएगा, तो यानी बेकार हो जाएगी। और ये छोटी बोतल भी तकरीबन 280 में आई हुई है। तो आपने अपना बजट भी देखना होता है और उसके मुताबिक चीज़ें लेनी होती है। इसके साथ मैं आपको एक और टिप भी दे देती हूँ कि 200 में या 250 में एक शावर ऊपर से जो है प्रेशर वाला मिलता है। वो आप जो पेप्सी 7 अप की बोटल्स होती हैं, अगर आप यूज़ करना चाह रहे हैं तो वो आप बोटल्स पे लगा के अपने पौधों को शावर कर सकते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता ही आप अपने प्लांट्स में और गार्डनिंग में चीज़ों को बढ़ाते हैं। एकदम से आप सारी चीज़ें नहीं ख़रीद सकते। जब आपको बहुत ज़्यादा पौधों का शौक़ हो, बहुत ज़्यादा वैराइटीज़ इकट्ठी करने का शौक़ हो और लिमिटेड जगह हो, तो फिर बहुत सी चीज़ों को देखना पड़ता है। और जो रूफटॉप गार्डनिंग कर रहे होते हैं उनके लिए और भी बहुत सी मुश्किलात होती हैं कि मिट्टी का अरेंज करना और फिर इस तरह की चीज़ें अरेंज करना जिनका बहुत ज़्यादा वज़न भी ना हो और वेस्ट मटीरियल यूज़ करना हो, और जो है वो फिर इसी तरह जो है कम बजट में वो गार्डनिंग करते हैं। और मेरा मकसद भी यही है कि मैं पाकिस्तानी जो लेडीज़ हैं उनको कम बजट में ही गार्डनिंग सिखाऊं कि वेस्ट मटेरियल भी जो है उनमें भी बहुत अच्छे से आप गार्डनिंग कर सकते हैं, बहुत कुछ उगा सकते हैं। और पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर डस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। अगर अभी आप सफाई करके गए हैं तो फ़ौरन से आपके घर भी डस्ट से भर जाएगा, पौधे भी भर जाएंगे। यहाँ पर देखें तो मैंने काफ़ी ज़्यादा जो है वो पोट्स में यानी बॉटल्स कट करके उनमें प्लांट्स लगाए हुए हैं जो कि माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे चल रहे हैं। और ये जो पोट्स हैं वो मुझे फ्री में मिल जाते हैं, बजाय इसके कि मेरे पास ये तकरीबन 100 के करीब पोट्स होंगे। ये वाले प्लास्टिक पोट्स जो हैं ये 20 से कम का कोई भी पोट नहीं आता और चलते भी 2 से 3 साल हैं, उसके बाद ये पोट्स ख़त्म हो जाते हैं। जबकि प्लास्टिक बोतल जो होती हैं वो कई साल चलती हैं। यहाँ पर मैंने तकरीबन 50 जो हैं वो पोट्स ये वाले मंगवाए थे और उनकी आप हालत भी देखें कि वो 1 साल के अंदर ही ख़त्म हो चुके। हाथ लगाएंगे तो इसका जितना भी ये वाला है ये आपके हाथ में आ जाएगा। तो आप महंगे पोट्स भी नहीं ख़रीद सकते। बहुत ज़्यादा प्लांट्स लगाने हो, बहुत ज़्यादा कटिंग्स लगानी हो तो आप बेहतर है इन पोट्स में गार्डनिंग करने से कि आप जो हैं वो बोटल्स कट करें और उनको जो है वो उनमें अपने प्लांट्स लगा लें। बहुत ज़्यादा मैंने इंटरनेशनल लेवल पर भी देखा है कि जो प्लास्टिक बोटल्स होती हैं उनमें जो है वो दीवार को सजाकर गार्डनिंग की जाती है। तो उम्मीद है आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे और सिर्फ आपको नहीं बल्कि औरों को भी समझ आ गई होगी कि गार्डनिंग को आसान बनाना है, ना कि जो है वो मुश्किल से मुश्किल बनाना है। अभी यहाँ पे मैं आपको एक कैक्टस दिखाती हूँ जो कि बहुत छोटा सा होता है और सिर्फ कलरफुल होता है, ऑरेंज कलर में होता है ये वाला। ये इसी की तरह होता है और इससे काफ़ी छोटा होता है और वो 850 में मिलता है और मैं उसको अफोर्ड नहीं कर सकती, इसलिए मैंने उसको ख़रीदा ही नहीं। तो मैंने वही ख़रीदे हैं जो मुझे रीज़नेबल प्राइस में मिल जाते हैं, बहुत कम प्राइस में, और उनको ही फिर मैं बढ़ाती रहती हूँ। और मेरा ख्याल है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो कम पैसों में जो है वो गार्डनिंग करना चाहते हैं। मेरा मकसद लो बजट, फ्री ऑफ कास्ट और स्ट्रेस फ्री गार्डनिंग सिखाना है। ऑर्गेनिक चीज़ें से ही जो है वो गार्डनिंग करना बताना है। तो कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें। और अच्छा लगता है जब आप इस तरह के मशवरे भी देते हैं और कमेंट भी करते हैं, तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।